औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 31वां जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। मैं जब से स्टेज पर बैठा था ये सोच रहा था, ये 31 साल का हमारा जो सफ़र गुज़रा है उसके बारे में सोच रहा था। इस जलसे की बुनियाद 31 साल पहले गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब मरहूम ने ऐसे दौर में डाली थी कि उस वक़्त जो है तहरीक का आगाज़ हुआ था। गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बाबरी मस्जिद के मसले पर आवाज़ उठाने पर उनको मुअत्तल किया गया था। 6 साल के लिए बाबरी मस्जिद का मसले पर आवाज़ उठाने पर गाज़ी मिल्लत को मुअत्तल किया गया था और मजलिस बचाओ तहरीक की बुनियाद डाली। 13 अप्रैल 1994 में मजलिस बचाओ तहरीक की बुनियाद डाली और पहला जलसा उसी वक्त मुगलपुरा प्लेग्राउंड में किया गया। ये 31 साल में कई ऐसे हमारे साथी आज हमसे बिछड़ गए। अल्लाह ताला उन तमाम के लिए मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। ख़ास तौर पर इस जलसे के बानी और एक बानी मरहूम जहांगीर पहलवान, उसके बाद में तहरीक की सदारत करते और इस जलसे की निगरानी भी करते मरहूम आदम मलिक एडवोकेट साहब हमेशा मुझे याद आते हैं। इस जलसे के दौरान गाज़ी मिल्लत मरहूम गुजरने के बाद में जब भी मैं अपने आप को अकेला और तन्हा महसूस करता था तो मरहूम सदर गाज़ी मिल्लत मरहूम सदर आदम मलिक एडवोकेट मेरे बाजुक में रहते थे। उनके गुजरने के बाद में क्योंकि ख़ानदान के एक सरपरस्त भी गुजर गए थे तो बाप की जगह डॉक्टर क़ायम खान मेरे साथ और हमेशा से इस जलसे के हमारा ताउन करते रहे और इस जलसे की निगरानी की तकरीबन 7-8 साल। बड़े ही यंग एज में वो हमसे जुदा हो गए। बहुत बड़ा मुताला था उनके पास। उनकी तकरीर आज भी कई लोग उनके तकरीर को इंटरनेट पर डालते हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। मरहूम डॉक्टर क़ायम खान साहब। एक और एक शख्सियत मौलाना हसीबुल हसन सिद्दीकी हमारे दरमियान में हाल ही में कोविड में इंतकाल हुआ। हिंदुस्तान के नामवर मजहबी शख्सियतों को हमारे स्टेज पर लाने में सबसे बड़ा हमारा साथ देते थे। गाँव डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट स्टेट हम सफ़र करें। एक मर्तबा मैं ये बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि 31 साल का जो सफ़र है, अगर किसी को 31 साल पहले लड़की पैदा होती, जब वो लड़की 18 साल की हो जाती तो बाप उसकी शादी करता और आज वो लड़की को एक 10-12 साल की लड़की हो जाती, उसकी शादी की भी फिक्र हो जाती। तो ये हमारा 31 साल का अरसा हम गुजारे। बड़े ही तकलीफ़ के हालात में ये जलसा होता है। जब शुरू जलसा होता था तो लोग ये कहते थे कि गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान मरहूम सिटिंग MLA है इसलिए जलसा कर रहे हैं। इंतखाबात हारने के बाद में 99 में जब हम जलसा किए, मुगलपुरा प्लेग्राउंड को लॉक डाल दिया गया। पुलिस का परमिशन हमको नहीं मिला, लेकिन हम वो लॉक तोड़कर उस जलसे को करें। उसके बाद में वहाँ पर इंडोर स्टेडियम बनाया गया तो ये जलसा यहाँ पर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़े में हमको शिफ्ट करना पड़ा। इस साल जलसे में भी बहुत तकलीफ़ आई। यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज का काम चालू हुआ, वो खोद कर सारी मट्टी लाकर यहाँ पर डाल दिए। लेकिन अल्लाह ताला अब तक जितने जलसे हुए उससे ज़्यादा सबसे खूबसूरत डेकोरेशन और सबसे खूबसूरत यहाँ पर इस जलसे में आप लोग देख सकते हैं। यानी मैं ये पेश करना चाह रहा हूँ कि कितनी भी तकालीफ आने दीजिए, कितनी भी मुश्किलें आने दीजिए, पैसे से अगर कोई लोग हमको सताने की कोशिश करेंगे, 31 साल पहले जो लोग हमको मदद करते थे
आज वो लोग हमको मदद नहीं कर रहे हैं। पहले 50 लोग मदद करते थे, आज 10 लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन जलसा कभी नहीं रुका। अवाम वही आते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। आज यहां पर जितने लोग आए हैं ये अपनी खुदी से नहीं आए। खुदारा मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर इस बात को कह रहा हूं, ये जितने स्टेज पर ये मुखर्रिर बैठे हुए ये अपनी खुदी से नहीं आए, इनको अल्लाह ने यहां पर भिजाया। जाओ मेरे नबी का बयान करो, जाओ मेरे नबी की आज तकारीर उलमा मशाइखीन आए हैं चंचलगुड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में, सुनो और अपनी गुनाहों की माफी की मांगो। तो ये एक ऐसा अरसा है हमारे साथ 31 साल का, अल्लाह ताला ये अरसा गुजार दिया। और इस साल इस जलसे में यहाँ पर एक स्टेज पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, प्रोफेसर हफीजुर रहमान पाशा, पिछले 15 साल से हमारे जलसे में आ रहे हैं। जब नई डायरी लेते हैं, यानी चाहे वो जनवरी की अंग्रेजी डायरी रहने दीजिए या इस्लामिक न्यू ईयर की डायरी रहने दीजिए, हमारे जलसे की डेट सबसे पहले लिख लेते हैं और मेरे को एक मैसेज डालते हैं कि अपना जलसा फलाने दिन आने वाला है। ये जलसा खत्म होने के, ये दिल्ली जाने के बाद में ही आइंदा जलसे की फिक्र करते हैं कि मैं किस मुखर्रिर को बुलाऊं, किस नात खां को बुलाऊं मैं। और जो भी हम जिसको भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से बुलाते हैं, कई लोग उस मेहमान खुसूसी को, उस मुखर्रिर को रुकाने की कोशिश करते हैं, न जाने क्या क्या इल्जामात लगाते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहता हूं कि वही आते हैं जिन्हें सरकार बुलाती है, वही आते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। तो आज एक और एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान में है। मैं ज्यादा देर आपके उनके दरमियान में नहीं रहूंगा, क्योंकि अभी 3 मुखर्रिर है, मजीदुल्लाह खान फरद को आपको सुनना है और 2 बैरून मुखर्रिर को आपको सुनना है। सब्र से बैठिए, बहुत इल्मी गुफ्तगू होगी मेरे बाद में, क्योंकि मैं कोई आलिम नहीं हूं। आप लोगों के दरमियान में मैं ज्यादा देर नहीं रहूंगा, लेकिन कुछ गुफ्तगू करते हुए आगे बढ़ूंगा। हमारे दरमियान में मौलाना सैयद सैफुद्दीन अज़दक साहब जमशेदपुर झारखंड से आए हुए हैं, हैदराबाद कई मरतबा आए हैं यहाँ पर, और इस मरतबा भी आए हैं। बेहतरीन मुखर्रिर है, इल्मी गुफ्तगू है, तो आप उनको भी सुनिए। और शहर के जो हालात पैदा किए जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, ये जलसा करने का हमारा मकसद क्या है। गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान जब इस जलसे की बुनियाद डाले थे तो उसी वक्त कह दिए थे कि हमको जलसे में कोई कन्फ्रंटेशन नहीं। 11 रबीउल अव्वल को अगर कोई जलसा कर रहा है तो हम भी 11 रबीउल अव्वल को जलसा करके टकराएंगे नहीं। सियासी जमात है, यकीनन सियासी मसलों पर हम टकराएंगे सबसे, लेकिन मजहबी मामले में, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में, क्योंकि उस वक्त के हमारे कई रुफाकार ये कहते थे कि हम भी 11 रबीउल अव्वल को जलसा करेंगे, लेकिन गाजी मिल्लत ने कहा कि नहीं, हम एक हफ्ता बढ़ाकर पहला जो शनिचर आता है सैटरडे को हम जलसा करते हैं। वो सिलसिला अभी तक चलते आ रहा है कि अगियार में 2014 से पहले की जो फिरका परस्ती थी, आज 2014 के बाद की फिरका परस्ती में फर्क हो गया। 2014 से पहले जो फिरका परस्ती होती थी, फिसादात करवाए जाते थे, जायदादों को तबाह किया जाता था, हमारी महैशियत को तबाह किया जाता था, हमारी इज्जतों को, हमारी माँ और बहनों की इज्जतों को लूटा जाता था। ये 2014 से पहले की फिरका परस्ती थी। काश उस वक्त की जो पार्टी इख्तिदार में है कांग्रेस, अगर कांग्रेस ये चाहती कि फिरका परस्ती का खात्मा चाहती तो कांग्रेस, आज कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, अगर उस वक्त की सोनिया गांधी जो यूपीए की चेयरमैन है, अगर गुजरात में पलने वाले उस नासूर को कुचल दिया जाता, कांग्रेस में सेकुलर कायदीन उठ खड़े होते और उस फिरका परस्ती को कुचल देते, तो आज कांग्रेस की इतनी बुरी हालत नहीं होती कि ये आज भारत जोड़ो यात्रा निकालने की उनको जरूरत नहीं होती। यकीनन अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं, अक़लियतों की तबाही हो रही है, लेकिन जहां पर हमारी तबाही हो रही है, तुम्हारी भी तो तबाही हो रही है, तुम भी तो तबाह हो रहे हैं। 2014 से पहले की फिरका परस्ती ये थी कि आपको फिसादात करके आपकी जायदादों को, आपकी इज्जतों को, आपकी नौकरियों को लूटा जाता था।
लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद की फिरका परस्ती क्या हुई? वो फिरका परस्ती ऐसी हो गई कि स्कूल में आप जब जाते हैं अपने बच्चे के स्कूल में, दो बच्चे आपस में बात नहीं कर रहे हैं, आपस में बाजू बैठने के लिए नहीं, हिंदू का बच्चा है और मुसलमान का बच्चा है, दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं। मासूम मासूम जहनों को खराब कर दिया गया है। आज इन जलसों की वजह से उन जहनों को हमको साफ करना चाहिए। इस जलसों की तरफ से लोग कहते हैं कि क्यों आप पैसा बर्बाद करते हैं इतने बड़े जलसे करके। अगर हम इन जलसों का सिलसिला नहीं लगाएंगे, एक हैदराबाद में या चंचलगुड़े में जलसा होने से कुछ नहीं होता। आज जरूरत है कि ऐसी सीरत की महफिल को हिंदुस्तान के हर गली गली में और हर कूचे कूचे में करना चाहिए। अगियार को बुलाओ, बुलाकर अपना दीन समझाओ, इस्लाम समझाओ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझाओ। उसके जहन में बात आएगी। जिस तेजी से आरएसएस फिरका परस्ती को चला रही है, आप तारीख उठाकर देख लीजिए, जब भी हिंदुस्तान को खतरा हुआ, चाहे वो अंग्रेजों से रहो या फिरका परस्तों से रहो, चाहे वो पाकिस्तान से हो रहो या चाइना से रहो, हम मुसलमान ही तो ठहरे थे ना। हम हवलदार अब्दुल हमीद की शक्ल में ठहर के हमने पाकिस्तान से मुकाबला किया। यही अंग्रेजों के खिलाफ में हमने लड़ा। हैदराबाद की मशहूर दो शख्सियतें हैं, तारीख गवाह है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर फिरका परस्ती को लड़ने के लिए मुसलमानों को तैयार होना चाहिए, सेकुलर हिंदुओं को हाथ मिलाना चाहिए। दो मोहल्ले जब तक नहीं मिलेंगे, वरना याद रखो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, ताराश हो जाएगा। आज हिंदुस्तान जीरो पे आ गया है, माइनस में चले जा रहा है हिंदुस्तान। इनके बाप का कुछ नहीं जाएगा। ये अडानी पडानी ये पूरा पैसा लपट के समट के बाहर चले जाएंगे, लंदन अमेरिका, लेकिन हमको यहाँ रहना है, हमारा वतन है। हमारे आबाद यहाँ पर अपनी जानों की कुर्बानी दिए। यही जामा मस्जिद की सीढ़ियां थी जब हमने आवाज दिया कि हम हिंदुस्तानी हैं, थे, है और रहेंगे हम। तो याद रखो है मुसलमानों, ये फिरका परस्ती को अगर लड़ना है तो हमको लड़ना है। आज हिंदुस्तान का ऐसा दौर आ गया मेरे भाई, बड़ी हैरत की बात होती है। आप कोई भी पार्टी का नाम लीजिए, जलसे मिलादुन नबी है, लेकिन ये सियासी गुफ्तगू थोड़ी बहुत इसलिए कर रहा हूं कि पूरा हिंदुस्तान घूमकर हालात को हम देखते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। आज मुसलमान अछूत हो गए तमाम सियासी जमातों के लिए। आज कोई बताओ, कोई यादव, कोई राव, कोई रेड्डी, कोई लीडर का नाम लो आप। समाजवादी पार्टी आप बतलाइए क्या मुसलमानों को पसंद कर रही है? हमारे हफीजुर रहमान साहब यहां पर है, मेरी इस बात की गवाही देंगे। आजम खान 3.5 साल जेल में रहे, मुलायम अखिलेश यादव के मुंह को लखवा मार दिया, कभी एक बयान नहीं दिया। अमानतुल्लाह को जेल में डाल दिए, आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल मुंह नहीं खोला। लोग कहते हैं ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस, आप बताओ कितने फिसादात हुए बंगाल में, कितने फिसादात में मुसलमानों की जायदादों को तबाह कर दिया। कई बंगाली लोग यहां पर हैदराबाद में काम करते हैं, सुनाते हैं कि भाई हमारे फिसादात में फिरका परस्तों ने मारा, पुलिस ने हमको गोलियां मारी। ये तृणमूल कांग्रेस का फेस है। कोई पार्टी में जाइए आप तेलंगाना राष्ट्र समिति की बात लीजिए, तेलंगाना की, आप बतलाओ 2014 से हमको क्या मिला बताइए आप। 2014 से तेलंगाना में बड़े हमारे यहाँ के उलमा मशाइखीन दानिश्वरान इस्लाम ढंडोरा पीटते फिरते हैं कि केसीआर बहुत सेकुलर है, टीआरएस से बीआरएस बनाए विचारों से तेलंगाना नहीं संभल रहा है। अरे घर नहीं संभल रहा है, लेकिन निकले हैं हिंदुस्तान को बचाने के लिए, फिरका परस्तों से लड़ने के लिए। केसीआर साहब आपकी तारीख है, एलके अडवाणी को किसने गुलदस्ता दिया? अभी यूपीए 2 गवर्नमेंट नहीं बनी थी, एलके अडवाणी प्राइम मिनिस्टर बनने का नाम चल रहा था। सबसे पहले अगर किसी ने जाकर गुलदस्ता दिया तो वो उसका नाम था केसीआर। तेलंगाना तहरीक में अगर मुसलमान हिस्सा ले लेते तो बतलाओ क्या तेलंगाना अलग होता? हम लड़े तुम्हारे साथ, हम हिस्सेदारी चाहते हैं, हम तेलंगाना में हिस्सेदारी चाहते हैं, हुकूमत में हिस्सेदारी चाहते हैं। हिस्से के नाम पर हमको महमूद अली मत दो, हिस्से के नाम पर हमको तुम चॉकलेट मत दो। वो कहां पर है तुम्हारा वादा? 12% रिजर्वेशन का वादा कहां पर है? ये तेलंगाना राष्ट्र समिति 2014 के इलेक्शन में वादा किया था ना केसीआर। आप लोग मेरी बात की गवाही देंगे कि आप
और जो हमको 4 महीने के अंदर हम आपको 12% रिजर्वेशन देंगे। आप बतलाओ आज 12% रिजर्वेशन कहां पर गया? कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। बतलाओ तेलंगाना में कोई एक ऐसी जमात, ऐसा एमएलए, ऐसा एमपी, ऐसा एमएलसी, ऐसा मिनिस्टर, ऐसा उलमा, ऐसा मशाइख बताओ जो केसीआर की आंख में आंख डालकर पूछ सकता है कि तुमने जो वादा किया वो गालिब की महबूबा का वादा रह गया, तुमने 12% रिजर्वेशन नहीं दिया मुसलमानों को। हाल ही में एससी एसटी को रिजर्वेशन मिल गया। अरे दक्कन के मुसलमानों, तुम्हारी इतनी हालत हो गई कि एससी को एसटी को रिजर्वेशन मिलता है लेकिन तुमको रिजर्वेशन नहीं मिलता। तुम्हारी क़यादत मजबूत नहीं है, उनकी क़यादत मजबूत है। उनको दलित बंधु इसकी मिलती है, तुमको क्या मिलता है? पिछले 8 साल में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 1 रुपया नहीं मिलता। बोलो बोलो बोलो, सब बोलो। हमारे खान साहब बोल रहे हैं मसाजिद का बोलो। आप बताइए 2014 में केसीआर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में क्या मिला मुसलमानों को? मुसलमानों को किशनबाग राइट्स में 3 मुसलमानों को, 4 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। मस्जिद के पेश इमाम नमाज पढ़ा के आ रहे, उनको गोली मार दी गई। मासूम बच्चे को गोली मार दी गई। एक माँ अपने बच्चों को स्कूल को छोड़ने जा रही थी, उसको गोली मार दिया गया। 4 बच्चों को गोली, 4 लोगों को गोली मार दिए, 50 जनों को जख्मी कर दिए। एक कमीशन बैठा, 8 साल हो गया, उस कमीशन की रिपोर्ट आज तक पेश नहीं की गई। उसके बाद में मुस्तफाउद्दीन आर्मी गरिस्तान में एक मुस्लिम बच्चे को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिए और जलाने से पहले उसके साथ बदफेली की गई। मरने से पहले डाइंग डिक्लेरेशन दिया वो कि फलाने 2 फौजी मेरे साथ मेरी इज्जत के साथ खेले। वो मजबूत क़यादत कहां है, मैं पूछ रहा हूं। वो 2 कातिलों को क्यों गिरफ्तार नहीं किए, मैं पूछ रहा हूं। 8 साल से मुस्तफाउद्दीन की वालिदा बिलख रही है इंसाफ के लिए। वो मुस्तफाउद्दीन की बहन लड़स रही है इंसाफ के लिए। आप बतलाओ, ये वही तेलंगाना है? ये वही तेलंगाना है? आज बड़े बातें किए जा रहे हैं कि वाराणसी की मस्जिद के ऊपर मोहतरम आ जाते हैं टीवी पे। कल एक मोहतरम बयान दे रहे थे गुड़गांव की मस्जिद, सुल्तानपुर की मस्जिद के बारे में। अरे नमाज पढ़ रहे थे, कोई लोग एहतजाज करे, वहां के मुसलमान लड़ रहे हैं, इनके पेट में दर्द हो गई, इन्हों टीवी चैनल पे आ गए। अरे तुम्हारे हल्के में, तुम जहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां पर तुम जिसके साथ साझेदारी में है, एमआईएम और टीआरएस जहां पर साझेदारी में है, 5 मसाजिद को शहीद कर दिए। इलेक्शन हुआ, टीआरएस गवर्नमेंट आई, मस्जिद खाना को रोड वेडिंग में शहीद कर दिए। कोत्तागुड़म की मस्जिद को शहीद कर दिए। सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद को शहीद कर दिए। नारायणपेट में एक ईदगाह, एक आशुर खाने को शहीद कर दिए। आपके पेट में बहुत दर्द हो रही है गुड़गांव की मस्जिद के बारे में, जादवापी मस्जिद के बारे में। अरे पहले मियाँ घर में चिराग लगाओ, बाद में जाओ बाहर पड़ोसी का मशाल जलाओ। केसीआर को हिंदुस्तान की लगी हुई है, इनको भी हिंदुस्तान की लगी हुई है। यहां पर क्या हालत है बताओ? तेलंगाना में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन 5 इदारे, 1-2 मिनट और लूंगा मैं। हमारे 5 इदारे हैं यहां पर मुसलमानों के तेलंगाना में 5 इदारे हैं। वक्फ बोर्ड, लाखों करोड़ों रुपए की वक्फ की जायदादें तबाह हो रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को 5 साल से लॉक है, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे एक वो मर्द भेजो, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ऐसे एक और गाजी मिल्लत को भेजो जो हुकूमत की आंख में आंख डालकर बात कर सकता है। ये यहां पर पूरे रेशमी नाड़े बन गए हमारे मुस्लिम क़यादत, ना बोल सकते, ना केसीआर के सामने ठहरते। केसीआर फाइल खोल देता, फिर पूरे जेल को चले जाते। 5 साल से रिकॉर्ड, वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड को लाख है, कोई वकील को रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है। वक्फ बोर्ड रिकॉर्ड लाख होने की वजह से हम कई केसेस हार जा रहे हैं। दरगाह हजरत हुसैन शाह वली, कम से कम मैं समझता हूं कि 500 करोड़ से ज्यादा जायदाद है, हम हार गए। कौन लड़े? वक्फ बोर्ड वर्सेस गवर्नमेंट। कोई जाके लीडर बोला, अरे साहब ये वक्फ की जायदाद है, आप खुद एहतजाज करे थे तेलंगाना एजिटेशन में, यही केसीआर एहतजाज करे थे 3 दिन तक, वो लगड़ा पार्टी राजगोपाल के खिलाफ में।
और केसीआर चीफ मिनिस्टर बनते बदल गए, मुसलमानों को भूल गए। यकीनन फिर हम भी भूल जाएंगे। आरा मैदान घोड़ा मैदान सामने है, 2023 में हम भी बताएंगे, अन्ना को हम भी भूल जाएंगे। मुनुगढ़ो इलेक्शन चल रहा है, मेरी तकरीर, मेरी बयान, मेरी अपील उस मुनुगढ़ो बाई इलेक्शन के मुसलमानों से है। अगर तुम सच्चे आशिक रसूल है, एक वोट नहीं देना अन्ना को। अन्ना को पैदल करो, मालूम होता अन्ना एयर कंडीशन की ऑफिस में से नहीं निकल रहे। अन्ना 5 साल से बतलाओ, आप कभी एक मर्तबा, 8 साल में चीफ मिनिस्टर एक मर्तबा दौरा करे खाली, तो मसाजी शहीद हो गए। 8 साल से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को एक लोन नहीं मिला। गाजी मिल्लत जब तक एमएलए थे लोन्स मिलते थे, नहीं मिलते थे। चीफ मिनिस्टर यूथ एम्पावरमेंट स्कीम लाए नहीं लाए, चंद्रबाबू नायडू का गिरेबान पकड़ के लोना दिलाए नहीं दिलाए, बताओ। लेकिन आज 8 साल से लोन नहीं मिले। एक नए चेयरमैन साहब आए, बेचारे हरकियाती चेयरमैन है, अच्छे हैं, नौजवान है। आने के बाद में उनको यह मालूम हुआ कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 50 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, तो वो बेचारे एक स्कीम बनाए, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 70% और 80% सब्सिडी स्कीम बना के हरीश राव साहब का नहीं लेके गए। हरीश राव साहब बोले नहीं, यकीनन मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, मैं इसको इजाफा और करता हूं, जुमला 120 करोड़ का हम लोन देंगे। 3.5 महीने से तुम्हारी फाइल, लोनों की फाइल चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के धूल चाट रही है। 2 मुस्लिम ऑफिसर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर मुसलमान है, आईएएस है, डायरेक्टर आईपीएस है, मुसलमान है। हिम्मत नहीं हो रही है, मजबूत क़यादत है, लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, होम मिनिस्टर मुसलमान है, कोई जाके वो फाइल को क्लियर नहीं करा सक रही ताकि मुसलमानों को लोन मिल सके। और हालिया देखिए आप, मुसलसिल ये जो लास्ट लॉकडाउन गया, 2 लॉकडाउन गए, पहले एक लॉकडाउन गया, अब एक लॉकडाउन गया। हज हाउस का क्या हालत है? जो वक्फ बोर्ड में हज हाउस है उसके बाजू की बिल्डिंग देखिए आप लोग जाके, 8 साल से वो बिल्डिंग वैसी ही पड़ी हुई है। अनीसुल गुरबा का हालत क्या है? बिल्डिंग बन रही, आज 8 साल से वो बिल्डिंग बन रही है। केसीआर साहब बोले मैं बड़ा हज हाउस बना के देता हूं। जहांगीर पीरों की दरगाह को 50 करोड़ रुपए दिए, परसों बारिश में पूरा जहांगीर पीरों की दरगाह में पानी आ गया। पहाड़ी शरीफ की दरगाह को रैंप बना के देता हूं, आज 8 साल से रैंप बन रहा। तो ये आज सबक सिखाने का वक्त आ गया है इनको ज्यादा। अच्छा, और एक बात याद आई, हमारे मोहतरम को बहुत पेट में दर्द होती, बात करे कि आरएसएस, बात करे कि मोहन भगवत। अरे तेलंगाना के मोहन भगवत के बारे में बोलो बाबा। तेलंगाना का जो मोहन भगवत है, 75वां साला जश्न आजादी मनाई गई थोड़े दिन पहले तेलंगाना में, याद है आप लोगों को? आप लोगों को याद है? हैदराबाद का तुर्रेबाज खां की कहीं एक तस्वीर देखे, क्या बताओ आप? हैदराबाद के जो मक्का मस्जिद के मौलवी आलिम साहब थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ में लड़े, जिनको फांसी दी गई, कोठी के ऊपर उनको जिनको फांसी दी गई, हैदराबाद के तुर्रेबाज खां, पहला फ्रीडम फाइटर फ्रॉम हैदराबाद, जिसको काले पानी की सजा दी गई। क्या बतलाओ, कहीं पर एक, पूरे तेलंगाना में कहीं पर एक तस्वीर देखे, क्या बताओ आप? फिर ये कहीं की मुस्लिम क़यादत है मेरे भाई। अगर तुमको हुकूक होना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संभालना है, तो याद रखो सही क़यादत को चुनना चाहिए। एक चीफ मिनिस्टर रोजगार, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड बोलकर होता, मालूम होगा आप लोगों को। जिसके पास आरोग्यश्री कार्ड नहीं है, जिसके पास व्हाइट कार्ड नहीं है, उनको सीएमआरएफ देते हैं। लेकिन आप जाओ, जाकर देखो, अगर कोई मुसलमान बीमार है, सीएमआरएफ में अप्लाई करा, उसको नहीं देते। अगर कोई अगियार अप्लाई करा, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख उसको दे रहे हैं। 8 साल से ये नाइंसाफी के ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। 2 साल से लॉकडाउन आया, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 में कितने मुसलमानों को चालान करे मालूम आप लोगों को? कम से कम 100 करोड़ रुपए का चालान हुआ। मस्जिद के बाहर निकल रही, क्या बोले तो मास्क नहीं है, चालान कर दिए। 4 लोग बात कर रहे, दाढ़ी है, चेहरे पे टोपी है, चालान कर दिए। 2 लॉकडाउनों में तकरीबन 100 से 150 करोड़ का चालान सिर्फ हैदराबाद के मुसलमानों का हुआ। आज ट्रैफिक पुलिस जुल्म के बारे में बतलाओ, कोई बोल रहा है क्या? बताओ,
कितना जुल्म हो रहा है। हर शहरी को 5,000 रुपए हर महीना ट्रैफिक पुलिस को बनना पड़ रहा है। यानी अपने दिल पे हाथ रखकर बोलो, अरे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोडा सही नहीं है, आपके सिग्नल सही नहीं है, आपका स्टाफ सही नहीं है, 1-1 फीट के 2-2 फीट के गड़े हैं रोड में, और आप चालान कर रहे हैं। ठीक है कमिश्नर साहब, अगर मैं हालिया में एक नसर स्कूल का इश्यू उठाया था, याद होगा आप लोगों के सामने। नसर स्कूल के पेरेंट्स को रोजाना 100 पेरेंट्स को चालान कर रहे हैं, क्या बोले तो लोग रोड पे गाड़ी ठहराई। तो आज मैं कमिश्नर साहब से सवाल कर रहा हूं, कमिश्नर साहब, जो बशीरबाग पे जो मंदिर है उसको पूरा रास्ता चौबंद करे, वो पार्किंग के ऊपर कब आवाज उठाएंगे, वो रास्ता कब खोलेंगे, उसके ऊपर कौन चालानात करेंगे बताओ। नसर स्कूल को चालानात कर रही क्योंकि वो एक मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, मुसलमानों के बच्चे पढ़ते, ये ट्रैफिक वाले जाके वहां चालानात कर रही। अरे लकड़ी का पुल पे वहां पर बीच में एक मंदिर है, उसको चालान नहीं करते। वाटर वर्क्स का हेड ऑफिस है, उसको चालान नहीं करते। निरंकारी भवन है, उसकी पार्किंग को चालान नहीं करते। जो सामने बलिया का दफ्तर है, उसके गाड़ियां बाहर है, नहीं चालान करते। ये इसलिए सुना रहा हूं कि बतला रहा हूं कि ट्रैफिक पुलिस का हरासमेंट, ट्रैफिक पुलिस की फिरका परस्ती कैसी हो रही है। इंशाल्लाह तहरीक के और भी जलसे होंगे। मैं बहुत ही इज्जत से हमारे मौलाना सैयद सैफुद्दीन अजदक साहब जमशेदपुर झारखंड से गुजारिश करूंगा कि वो आपको मुखातिब करें।